नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से ज्योति गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि एक अच्छे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी हमारे मन में शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के प्रति कभी कोई विचार नहीं आया। 2-3 वर्ष पूर्व से शास्त्रों का अध्ययन शुरू करने और सत्संग से जुड़ने के बाद अध्यात्म की ओर विशेष रुचि जागृत हो गई है। अब प्रश्न यह है कि अध्यात्म के लिए पहले कोई विचार उत्पन्न न होने का क्या कारण है? क्या इसमें पुरुषार्थ की कमी रही या ईश्वर की योजना ही ऐसी थी या प्रारब्ध ऐसा था? ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखो प्रभु जी, आपका प्रश्न ये बता रहा है कि आपकी तत्परता कितनी ज़्यादा है। दूसरों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपनी बात मैं बताता हूँ। मैं अध्यात्म प्रवाह में, वैसे धर्म में तो था ही, अध्ययन भी बहुत करता था आध्यात्मिक पुस्तकों का, लेकिन अपने गुरुजी से जुड़ा जब से, तब से अध्यात्म में आया माना जाऊंगा। तो मैं आया करीब 50 की उम्र में, और फिर जुड़ता गया। 10 साल की साधना के बाद 60वें वर्ष में मेरी संन्यास दीक्षा हुई, और संन्यास दीक्षा के बाद एक आध साल बीतने के बाद मुझे इतना अफसोस होने लगा कि अरे मैं इतना देर से क्यों आया, भगवान ने मुझे यह रास्ता पहले क्यों नहीं दिखाया। बहुत दिनों तक ये अफसोस रहा मुझे, बहुत दिनों क्या, बहुत महीनों तक कह सकता हूँ कि अरे इतना अच्छा मार्ग, इतनी सच्ची बात, ये सही दृष्टिकोण हमें पहले भगवान ने क्यों नहीं प्राप्त कराया, ऐसे गुरु से हमारा संपर्क पहले क्यों नहीं हुआ, क्यों हम इसमें इतनी देर के बाद आए। क्योंकि 60 साल की उम्र, आजकल लोगों की औसतन आयु, सरेराश आयुष्य 70-75 वर्ष समझ लो। तो 10-15 साल में मैं क्या कर पाऊंगा? ये तो गहरा समुद्र है। अभी तो मुझे कितना जानना, कितना समझना और कितना मानना बाकी है। सोचने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, मैंने थोड़ा बहुत समय भी एडजस्ट करके जल्दी उठकर हम अपने दिन में 2-3 घंटे और बढ़ा लिए अध्ययन, अध्यापन और ये साधना के लिए। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ठीक है, परमात्मा की योजना ही ऐसी होगी। क्यों ऐसी होगी? योजना कह लो, प्रारब्ध कह लो। हमारे कर्मों का फल हमें मिलना था। हमारी जो पूर्व की वासना थी संसार करने की, पत्नी, पुत्र, परिवार, पद, पैसे, प्रतिष्ठा, ये सब जो प्राप्त करने की पूर्व के जन्मों की जो वासना थी, उस वासना की पूर्ति भगवान ने कितने अच्छे से करा दी। और इसके बाद अचानक हमें जगाया। मेरे जीवन में तो जैसे समझो यू टर्न आया बिल्कुल। स्वामी जी से जब मैं मिला तो 1 महीने के अंदर हमने संसार छोड़ दिया। स्वामी जी से मंत्र दीक्षा ली और संसार छोड़ दिया। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ समझ लो, उससे पहले हमने संसार से विरक्ति हो गई। तो भगवान ने यू टर्न करवाया, क्योंकि जो पूर्व के काम बाकी थे, कामना पूर्ति जो बाकी थी, वह भगवान ने करा दी। तो हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ पूर्व के जो आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपको जो चाहिए था वह प्राप्त कराने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने आपके कर्मों के अनुसार ये सब फल रूप में दिया। और फिर धीरे धीरे आपका अधिकारित्व जैसे जैसे बढ़ा, आपका अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध हुआ, वैसे वैसे आपको थोड़ा स्पष्ट दिखने लगा। रात को 12 बजे उठकर कोई देखता है अंधेरा है, फिर सो जाता है, फिर 8 बजे सुबह के उठता है और कहता है अरे इतना उजाला, हम इसके पहले जागे तब क्यों हमें यह उजाला नहीं दिखा। तो महाराज धीरे धीरे रात बीतती है, सुबह होता है। सुबह में अगर थोड़ी नींद उठी होगी तो भी पता चलता होगा
कि भाई थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जैसे जैसे उजाला होता जाता है, हमें रास्ते साफ दिखाई देते हैं, समझ स्पष्ट होती है कि अरे अध्यात्म ही वास्तविक प्रवाह है जिसमें हमें जुड़ना है, जिसको अपनाकर हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो इसके पीछे आपका कोई अधिकारित्व की कमी नहीं कही जाएगी, अंतःकरण की अशुद्धि कही जा सकती है। अंतःकरण की अशुद्धि थी, वो धीरे धीरे पूरी हुई। अशुद्धि माने उसमें कामना भी आती है, पूर्व पूर्व के जन्मों की जो कामना थी वह भगवान ने पूरी कर दी, और इसके बाद आपके कर्मों के जो फल आपको भोगने थे वो भी इसके साथ साथ भोगते गए। और एक समय ऐसा आया कि भगवान ने कृपा कर दी और आपको अध्यात्म से जोड़ दिया, फिर अच्छे महात्माओं से जोड़ा, अच्छे पुस्तकों से जोड़ा, ग्रंथों से जोड़ा, और आपकी विचार श्रेणी धीरे धीरे बदलती गई। तो ईश्वर की योजना ही यही, ईश्वर की योजना तो यही होती है, हर एक को मुक्त करने की ही ईश्वर की योजना है। मुक्त करना माने सबको अखंड एक रस आनंद प्रदान करने की ही ईश्वर की योजना है। लेकिन हमारे प्रारब्ध के कुछ कर्म हमें भोगने बाकी होते, बीच में आ जाते हैं हर्डल के रूप में। तो इसमें कोई पुरुषार्थ की कमी नहीं है आपके। पुरुषार्थ तो कब होता है कि देखो ईश्वर की योजना के अनुसार आपको अध्यात्म के दरवाजे तक पहुंचा दिया, किसी ग्रंथ का, किसी संत का, किसी महात्मा का परिचय करवा दिया, और आपकी बुद्धि को कन्विंस भी करा दिया कि नहीं ये बात सही है, यही रास्ता सही है। लेकिन फिर भी आप वासनावश वापस संसार में मुड़ जाओ, तो ये पुरुषार्थ की कमी है। वासना तो बार बार खींचेगी, संसार बार बार खींचेगा, विषय बार बार खींचेंगे, लेकिन विवेक का उपयोग करके हम उसके शरणागत न होके भगवत शरणागत रहेंगे, अध्यात्म की ओर झुके रहेंगे, उसकी ओर अभिमुख रहेंगे, तो यह रहने में जो हमारा सामर्थ्य है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। वहाँ हमारा पुरुषार्थ काम आता है। भगवान ने हमें अध्यात्म के दरवाजे तक पहुँचाया, फिर वहाँ टिके रहना ये हमारा पुरुषार्थ है। अगर वहाँ हम नहीं टिके रहते और वापस फिर वासनावश होकर संसार में लिप्त हो जाते हैं, तो ये हमारे पुरुषार्थ की कमी मानी जाएगी। आपकी कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल आप सही रास्ते पर हो और सही समय पर हो। अभी तो आपकी उम्र भी क्या है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी पड़ी है। लेकिन ये नहीं मानना कि फिर बाकी पड़ी है तो बाद में कर लेंगे, पता नहीं एक क्षण के बाद क्या होने वाला है। इसलिए अभी समझ स्पष्ट है, बुद्धि काम कर रही है, शरीर सक्षम है, इंद्रियां सक्षम है, इसी वक्त भगवान का भजन कर लेना चाहिए, अध्यात्म का अनुसंधान बनाए रखना चाहिए, अपनी अभिमुखता और बढ़ानी चाहिए। एक एक क्षण का उपयोग इसी के लिए हो। अरे महाराज आप कहते हैं इसी के लिए, लेकिन हमें तो अभी संसार निपटाना है ना, पत्नी है, पति है, पुरुष स्त्री के लिए पुत्र है, परिवार है, संबंध है, अभी व्यवसाय भी तो करना है। हाँ सब करो, लेकिन सब भगवान मानकर करो। ये भगवान ने हमें अपने ऋण से उर्ऋण होने के लिए यह परिस्थिति दी है, इसमें भगवान को हमें भूलना नहीं है। हमारा मुख परमात्मा की ओर रहना चाहिए, संसार की ओर नहीं रहना चाहिए। मतलब कि संसार की कोई लालच हमें नहीं होनी चाहिए, हमें तो परमात्मा की ही लालच, उसी को प्राप्त करने की तत्परता, चटपटी अंदर बनी रहनी चाहिए। देखो आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको बाहर जाना है, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया है, बिल्कुल बाहर टैक्सी खड़ी है और अब भी आप अगर नहीं निकलोगे तो आप ट्रेन मिस कर दोगे। तो ट्रेन 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 मन में चल रहा है और उसी वक्त आपकी बेटी या बेटे ने कहा मम्मी मेरी आज ये एग्ज़ाम है, मेरा ये पुस्तक मुझे मिल नहीं रहा है, आपने कहाँ रख दिया रात को। तो आप जाते जाते भी मन में अंदर तो टैक्सी, ट्रेन, टाइम ये घूम रहा है, और आप वापस मुड़कर उसके कमरे में जाकर उसके तकिए के नीचे से वो पुस्तक उठाकर उसको दे देंगी और भागेगी। तो उसी तरह काम करते हुए भी जैसे आपके मन में ये ट्रेन का समय रहा, उसी तरह संसार का काम करते हुए भी परमात्मा की ओर अभिमुखता बनी रहे तो कोई देर नहीं हुई है महाराज। ये अगर आप संपूर्ण समर्पण कर दो अपने मन बुद्धि इंद्रिय और ये देहादि का परमात्मा की प्राप्ति के लिए संपूर्ण समर्पण कर दो तो एक क्षण में हो सकता है महाराज। लेकिन एक क्षण में होने वाला यह युग नहीं है। हमारी ऐसी वासनाएं, हमारी ऐसी कामनाएं, हमारे ऐसे मनोरथ हमें घेरे हुए हैं। तो धीरे धीरे करते करते एक क्षण ऐसा आएगा कि ये हो जाएगा।
और परमात्मा जो इस मार्ग पर चलता है ना, उसे परमात्मा सहाय करते हैं। सही पवन की दिशा हो जाती है। आप नाव में बैठे, आपको दरिया पार करना है, तो अगर आपको भगवान की दिशा में जाना है तो भगवान पवन को मोड़ देगा, आपके पीछे से हवा लगेगी, आपकी नाव आसानी से आगे चल पाएगी। बस यही बात हमारे अध्यात्म जीवन की है। ऐसा हमने संतों से और शास्त्रों से सुना है। सही दिशा में आपको गति मिलेगी, दौड़ना है और ढलान मिल जाएगी, क्योंकि ईश्वर की योजना ही यही है ना, वो तो चाहता ही यही है। तो उसकी योजना के अनुसार अगर हम करेंगे तो अनुकूलता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपने कोई देरी नहीं की है, देरी हुई है आपके पूर्व के जन्मों की कामना की पूर्ति के लिए परमात्मा ने कृपा करके आपने जो जो चाहा था वह देने का प्रयत्न किया, और इस तरफ आपका मुंह मोड़कर भी रखा। तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, अहोभाव से भरे रहना चाहिए। परमात्मा के लिए हमारे दिल में इतना अहोभाव हो कि अरे महाराज, आपने तो इतनी बड़ी कृपा की है, हम तो किसी लायक नहीं है, लेकिन ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम क्या क्या नहीं पा रहे हैं, देखो। और कृपा आपको मिलती रहेगी। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी साधकों को ईश्वर का अनुग्रह सदा ही अनुभव होता रहे। ओम हरि।